नमस्कार सभी शहर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, नारनौल वासी, महेंद्रगढ़ वासी, सभी ग्रामीण वासियों को पूरे किन्नर समाज की तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घर विराजें, सबके घर पधारें और ढेर सारी सभी के लिए दुआएं, आशीर्वाद किन्नर समाज की तरफ से। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली सभी को। नारनौल में किसानों के सामने सरसों की फसल का संकट के बादल फसल के उगने से पहले ही छाने लगे हैं, जिसके कारण सरसों की फसल उगी नहीं रही। वहीं जो फसल उगी वह भी तेज गर्मी की वजह से खराब होने लग रही है। फसल में गुजिया बीवल नामक कीड़े ने आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण फसल खराब हो गई है। इसे देसी भाषा में धोलिया रोग भी कहा जाता है। फसल खराब होने की वजह से एक किसान को प्रति एकड़ 7 से 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार सर्दी नहीं पड़ने लगी। रात के समय भी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से किसानों के सामने उनकी फसलों को लेकर मुसीबत खड़ी हो गई है। क्षेत्र का तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। हालांकि 1-2 दिन से तापमान में सुधार होने लग गया है तथा यह 31 अक्टूबर को 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेकिन इस गर्म तापमान की वजह से सरसों की फसल खेतों में उगी ही नहीं, जिसके कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में सरसों की फसल बोई थी, लेकिन फसल बिजाई करने के 8 से 10 दिन बाद तक फसल नहीं उगी, जिसके कारण मजबूरी में उनको दोबारा से पानी देकर फसल की दोबारा बिजाई करनी पड़ रही है। इससे किसानों को प्रति एकड़ करीब 7 से 8 हजार रुपए नुकसान हो रहा है, जिसमें 1,500 रुपए की फसल बुआई, 1100 बीज की थैली तथा 1,500 रुपए के करीब फसल की सिंचाई शामिल है। यह सब किसानों को दोबारा करनी पड़ रही है। सरसों की फसल जिला महेंद्रगढ़ में करीब 2.5 लाख एकड़ में बोई जाती है। यह फसल यहाँ की प्रमुख फसल है, लेकिन इस बार करीब 1.5 लाख एकड़ में यह फसल या तो उगी ही नहीं या उगने के बाद खराब हो गई। सरसों कम मात्रा में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरसों बिजाई का समय 25 अक्टूबर तक ही होता है, लेकिन इस बार किसानों को दोबारा से फसल की बिजाई करनी पड़ रही है, जिसके कारण अब किसानों को पछेती फसल लेनी पड़ेगी। किसानों के अनुसार पछेती फसल में कम पैदावार होती है, इससे भी किसानों को दोहरा नुकसान होगा। वहीं इसके बारे में जब हमने सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉक्टर हरिपाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार पड़ रही ज्यादा गर्मी के कारण इस बार सरसों की फसल में नुकसान हुआ है। वहीं इस फसल में गुजिया बीवल नामक कीड़ा लग गया है, जिसको किसान स्प्रे से खत्म कर सकते हैं। वहीं यह कीड़ा तापमान कम होने पर अपने आप भी नष्ट हो जाता है। वैसे कुछ तो गर्मी की वजह से सिर्फ जामी नहीं, जामियों में कीड़ो लाग गो, रोग लाग गो। दोबारा पड़ाव करके वही लोगों ने, वो भी दोबारा भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। और 1 किला में करीब 7-8 हजार का दोबारा से दंड है, नुकसान है। और नहर में भी इतना पानी नहीं चल रहा कि दोबारा से फिर विचार करो जाए पड़ाव करने को। तो इसमें क्या सरकार से कोई मांग? इसमें सरकार ध्यान दे, किसानों के प्रति कुछ विचार करे, कुछ या तो मुआवजा दे, नहरों में पानी चलवाए, ऐसा कुछ सोचे सरकार। कौन सा गांव है आपका? क्या नाम? मेरा गांव थाना है। क्या नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरा नाम राम सिंह सर, गांव थाना। और अब की बार सरसों नहीं उग पा रही, क्या कारण है? मौसम की मार हो रही से, कदे तो सर्दी मार दे तो कदे गर्मी। इनका गर्मी मार रही से 2 बार बोली, जब भी नहीं 1000 रुपए की थैली आवे बीज की, 13-14 से कोई खाद को कटवा आवे और भवाई लाग रही वहां लगे। दोबर तो बोली रही भी कोई तसल्ली करना ना, नहर में पानी छोड़े, पानी दूंगा भी जब फिर पड़ाव हुई किससे करे पड़ाव। तो कितना नुकसान होगा किसानों को? कम से प्रति एकड़ कम से कम 7-8 हजार को नुकसान। तो कैसे आपूर्ति होगी? कोई सरकार से कोई मांग? कोई सरकार मदद कर दे तो मुआवजा दे, कुछ भी मदद कर दे, नहीं तो सर किसान तो मारे तो पड़ा ही सा। जगजीत नाम है, थाना गाँव है मेरा। रंजीत भाई, अब इस बार जो सरसों की फसल है किस तरह की फसल होगी? अगली बार फसल बर्बाद हुई गर्मी की वजह से, ठंड पड़ी नहीं, एक बार बोई वो जमी नहीं, अब दोबारा पड़ाव कर रहे हैं। आज 1 नवंबर है और हरियाणा दिवस। हाँ जी।
और हरियाणा दिवस पर शायद और वर्षों की बात थी, इस बार सर्दी नहीं पड़ी क्या? नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। सूखी हवा चल रही है और बिल्कुल नहीं पड़ रही, इसलिए फसल बर्बाद हो रही है। सरसों की फसल के लिए क्या क्या जरूरत होती है? सरसों की फसल के लिए डीएपी बीज बहुत महंगा आता है और नहर पानी चाहिए। सर्दी की कितनी होनी चाहिए? सर्दी तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ओस भी पड़नी चाहिए। लेकिन इस बार मौसम कैसा है? गर्म है मौसम इस बार। नाम मेरा सुरेश कुमार है जी, गांव थाना है। ऐसे से क्या करते हैं? पेशे से मैं जमींदार हूँ, खेती करता हूँ जी। सरसों की फसल कैसी है? सरसों की फसल बर्बाद हो गई जी, बर्बाद कर दिया हमने। फसल तो होती तो सही रहता, लेकिन फसल ही बर्बाद कर रखा है हमने तो जी। 2 बार तो बिजाई कर दी, और तीसरी बिजाई की तैयारी, नहर में पानी नहीं है, हम तो बर्बाद हो गया। किस वजह से बर्बाद? बर्बाद ये हो रहा है गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से कीड़ा लग गया पहले, और उसके बाद में फिर बिजाई की है, तालाब करके वो की बिजाई, उसमें फिर रोग लग रहा है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। गर्मी की वजह से सारा काम हो रहा है जी, और नहर में पानी नहीं आ रहा अब। अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में या 1 किले में कितना नुकसान है? 1 एकड़ 1 किले के अंदर पड़ता है जी हमारे करीब 8-9 हजार रुपया खर्चा आता है। 1500 रुपये डीएपी आ रहा है कट्टा, 1100 रुपये की थैली मिल रही है, 2 थैली वो उसमें पड़ती है, 3000 रुपया बुआई वाले ले जाते हैं, जब ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं। कुल मिलाकर 1 एकड़ पर 8 से 9 हजार रुपया खर्चा आ रहा है। मेरा नाम रविंद्र है जी, गांव मोहनपुर है। अब की बार सरसों की फसल की क्या बात होगी, क्या नुकसान? सरसों की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है जी। सरसों की फसल गर्मी ने खराब कर दी, दौड़िया लग गया जी सरसों के अंदर। हाँ, किसान बेचारे बर्बाद हो गए। 2 बार बिजाई कर दी, फिर भी कोई वो नहीं हो रहा। नहरों में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है, 1000 फुट से नीचे पानी है जमीन के अंदर। कुओं की सिंचाई करें कहाँ से, जमीन में पानी नहीं है, और नहरों में पानी आता था वो पानी भी बंद कर दिया सरकार ने। मुआवजा दे नहीं रही सरकार बेचारे। अब सरकार से क्या मांग? सरकार से यही है, बेचारे जो खेती पर निर्धारित हैं लोग, जो खेती के ऊपर बेचारे वो करते हैं, कोई दूध बेचता है, कोई पशु रखता है, कोई खेती के ऊपर ही अपने खेती बाड़ी करके बच्चे पाल रहे हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। बस यही है सरकार से मांग। सरकार उचित कदम उठाए, किसानों की मांगे पूरी करे। रविंद्र भाई साहब, अगर 1 एकड़ में नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान? 1 एकड़ के अंदर नुकसान करें तो 7-8 हजार के करीब नुकसान है। कहाँ से लाएगा किसान? कम से कम इस गांव में 600 एकड़ जमीन के अंदर सरसों है। 600 एकड़ में कितना नुकसान है? एक किसान के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 15 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। नुकसान ज्यादा है जी अब की बार, और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। मेरा बहादुर सिंह नाम है, थाना गांव है। बाबा अब की बार सरसों की फसल सरसों जीव के गर्मी पड़ने लाग रही है, एक बार बिजाई करी वो तो खत्म हो गई, कीड़ा लग गया। दोबारा से बिजाई करी, अब भी गर्मी पड़ रही है, उसके भी रोग लग रहा है, और नहर में पानी बहुत कम है, उसे दोबारा करा भी क्या से, हमारे ट्यूबवेल सूखा पड़ा है, पानी नहीं है। और ये भी 8-7 हजार रुपया किला में खर्च आ जाए, ये गरीब आदमी 2-2, 4-4 किला से बताओ क्या करा, बर्बाद होगा। नौकरी मार के नाथ को हम तो खेती पर निर्भर सा। तो सरकार की भी मुआवजा को ध्यान करे तो गुजारा हो जाए, तो नहीं आधा साल लोग फांसी खाए खाए मरेगा। मैं बताना चाहूंगा, दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इस वजह से एक कीड़ा लगता है जिसको गुजिया विविल के नाम से बोलते हैं। यह कीड़ा सरसों के पौधे को तने से काटता है, इसे पौधा कटकर गिर जाता है, और यह कीट जनरली खोड़ में ही चलता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा, यह कीट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई फेनोलेट 0.4D को 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से धूड़ा कर सकते हैं। इससे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। घबराने की बात नहीं, जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा यह कीट अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, सरसों की फसल अभी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ग्रोथ नहीं दे पा रही है, ये बात सही है। कितने तापमान में उगती है सरसों की फसल? टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री के आसपास होना चाहिए, जो अभी 34-35 के आसपास चला हुआ है। नमस्कार सभी शहर वासियों को, क्षेत्र वासियों को, नारनौल वासी, महेंद्रगढ़ वासी, सभी ग्रामीण वासियों को पूरे किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन
और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घर विराजें, सबके घर पधारें और ढेर सारी सभी के लिए दुआएं, आशीर्वाद किन्नर समाज की तरफ से। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली सभी को।